आज के दौर में आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक, यूट्यूब, कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप खोल लो, हर जगह पे रील्स आते हैं आपको दुबई प्रॉपर्टी के बारे में। हर जगह पे प्रमोशन चल रहा है दुबई प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये है क्या भाई चीज? मतलब दुबई की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब ये सीरियसली लेजिटिमेट है या इसके अंदर मतलब प्रोसेस क्या है ये दुबई की प्रॉपर्टी का? जब कोई चीज जब बहुत ज्यादा हाइप होती है, लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं इस चीज पे। मेरे को भी वैसी डाउट्स थे, इसीलिए मैं जो है आज के अपने पहले शो हाई एंड डील्स के, तो मैं ले लेके आ गया सैयद लतीफुद्दीन हुसैन साहब, जो कि एनरिच कैसल रियल एस्टेट के सीईओ। एनरिच कैसल रियल एस्टेट की जो टीम है, मोर देन 20 इयर्स से दुबई के रियल एस्टेट में डील कर रहे, और एनरिच कैसल रियल एस्टेट फॉर्म होके हैदराबाद में ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। मेरे को बहुत सारे डाउट्स है दुबई रियल एस्टेट के बारे में, तो आज के ये पॉडकास्ट में मैं पूरे क्लियर करने वाला हूँ लतीफ साहब के साथ। लतीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्ताफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नाम सुना है एंड डील्स का, काफी मशहूर है आप लोग इंस्टाग्राम पे, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और आपके पॉडकास्ट पे आके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शुक्रिया शुक्रिया, आपके बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकाले। मेरे को बहुत सारे डाउट्स है लतीफ भाई दुबई के प्रॉपर्टीज के बारे में जी। तो जैसे कि आप लोगों की जो टीम है मोर देन 20 ईयर्स से डील कर रहे दुबई के रियल एस्टेट में, थोड़े डाउट्स है मेरे को, वो क्लियर कर दीजिए। आपने व्यूअर्स भी जो है पूरा क्लैरिटी मिल जाती है उन लोगों को दुबई के रियल एस्टेट के बारे में। तो है क्या भाई ये, मतलब क्यों इतना हाइप चल रहा है दुबई के रियल एस्टेट में? कई को दुबई, देखिए भाई अल्ताफ भाई, ऐसा है दुबई जो है ना बहुत ग्रो हो रहा है। दुबई में एकदम एनवायरनमेंट इतना प्यारा खूबसूरत एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट इतनी फ्रेंडली है वहाँ का जो किंगडम है, किंग जो चाह रहा है कि हर एकदम फ्रेंडली पॉलिसीज है, ठीक है। तो टूरिज्म हो या फिर बिजनेस हब हो, इकोनॉमी एकदम ग्रो हो रही है। वर्ल्ड सेकेंड स्टेबल इकोनॉमी है दुबई की। दुबई में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉप नॉच एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है। आप हर कंट्री से, आप चाहे यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज दुबई में मौजूद है। दुबई की प्रॉपर्टी की बात करें आप रियल एस्टेट में, ऑलमोस्ट 30% कैपिटल अप्रिसिएशन है वहां पर। ओके। रेंटल इनकम 8 to 10% है। ओके। फिर जो सीजन होता है उसमें शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इसमें सीजन भी रहता है, ऑफ सीजन भी रहता है। सीजन में तो काफी रेंट्स और बढ़ जाते हैं आपके। ओके ओके। जी हाँ, एयरबीएनबी जैसे कॉन्सेप्ट वहां पर है ना। हाँ। काफी लोग अपनी प्रॉपर्टीज वहां पर दे देते हैं और वो एयरबीएनबी इनको लेट आउट करता है, तो उससे अच्छी पैसे अच्छा खासा आमदनी हो जाती है। तो एक तो आपका कैपिटल एप्रिशिएशन हो गया, रेंटल यील्ड 8 to 10% हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर कोई टैक्स नहीं है। ओके। पूरी टैक्स फ्री इनकम मिल जाती है आपको। वेल्थ टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी वगैरह कुछ नहीं है, एकदम टैक्स फ्री इन्वायरमेंट है। वो तो बचपन से सुनते रहते दुबई गल्फ जो है बेल्ट ये पूरा टैक्स फ्री है बोल के। और एक दुबई में क्या हुआ, दुबई पहले था लीज होल्ड लैंड मिलता था वहां पर। Okay. अभी आजकल फ्री होल्ड हो चुका है। Okay. तो काफी लैंड फ्री होल्ड है, जो कोई भी इन्वेस्टर कोई भी कंट्री से आके इन्वेस्ट कर सकता है। फ्री होल्ड थोड़ा मतलब अपनी लैंग्वेज में थोड़ा समझाइए ना अपने लोगों। फ्री होल्ड ही होता है, यूजुअली क्या होता है लीज होल्ड में, मैं जब लेता हूँ लैंड या प्रॉपर्टी सिर्फ 99 ईयर्स तक मेरे पास रहेगी। Okay. फ्री होल्ड में क्या रहेगा, नस्ल दल नस्ल चलते रहेगा। अच्छा। मेरे लास्ट कितन किन को भी प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट कर सकते हैं। Okay. तो बट यहाँ पर क्या है, दुबई में आप प्रॉपर्टी लेंगे फ्री होल्ड में तो अपने बच्चों को इनहेरिट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। वो अच्छा। नस्ल दर नस्ल आपकी प्रॉपर्टी पास ऑन होते हैं। अपने इंडिया के जैसा है। दुबई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी दो पहलू है। एक तो यह है कि आप रात में निकलेंगे तो भी आप सेफ सिक्योर रहेंगे। अगर आप अपना वॉलेट भी छोड़ देंगे पैसा भरा हुआ, वो भी आपका वॉलेट कहीं नहीं जाएगा, सेफ सिक्योर रहेगा। चाहे आप गाड़ी अपनी खुली छोड़ के चले जाओ, कोई टच नहीं करेगा। ये सेफ्टी हो गया। दूसरी सेफ्टी जो अपने प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट की रिलेटेड है, वो ये है कि गवर्नमेंट के लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं। रेरा बहुत स्ट्रिक्ट है वहां पर, ठीक है। तो ऐसा कोई हैंकी पैंकी स्टफ होगा नहीं जैसा यूजुअली होता है हर जगह पे कि जो है प्रॉपर्टी के सेकंड थर्ड बायर हो जाते हैं, आप लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी मिलती है। लिटिगेशन का वर्ड ही नहीं है वहां पर। अच्छा। सब कुछ क्लियर है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। रेरा बड़ा स्ट्रांग है। ओके ओके ओके। बहुत अच्छा दिखा सुन के कि रेरा बहुत स्ट्रांग है। अपने पास भी रेरा है, लेकिन मालूम ना आपको अपना रेरा कैसा है। लतीफ भाई, इन्वेस्टमेंट करना है, अपने को खरीदना है भाई प्रॉपर्टी दुबई में, ठीक है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? डायरेक्टली वहां पे जाके कोई ब्रोकर्स को पकड़ के एक मतलब ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदना, क्या सजेस्ट करते हैं आप? मतलब देखिए दुबई में जो जैसा मैंने बताया आपको, 200 कंट्री के लोग आके दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा। डिमांड बहुत ज्यादा होने से क्या हो रहा है, जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा। अभी भी 48-50,000 यूनिट शॉर्टफॉल चल रहा है दुबई में। यानी इतनी डिमांड है, दूसरे कंट्री से इतने लोग आ रहे हैं कि इतना घरों का रिक्वायरमेंट है। तो अब जो प्रॉपर्टी बन रही है 3 साल लगेंगे उसको कंप्लीट होने के लिए। ओके। है ना। तो डिमांड तो बहुत ज्यादा है अभी राइट नाउ। तो अभी आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिलेगी। अच्छा। जिसको दुबई के लैंग्वेज में कहते हैं ऑफ प्लान। ऑफ प्लान, ओके। तो कोई ऐसा मतलब एक रेप्यूटेड डेवलपर है क्या, मतलब किससे खरीदना वो है? मतलब एक 4-5 नाम लीजिए ना वहां के
एक वेल डेवलप्ड डेवलपर्स के बारे में कि इन लोगों के पास जो है एक नंबर 1 प्रॉपर्टी रहती है, और यहाँ पे इन लोगों के जो प्रॉपर्टीज है अच्छे लोकेशंस पे रहते हैं। एक 4-5 एक डेवलपर्स के नाम लीजिए अपने, क्योंकि मैं जो हूँ खाली डैन्यूब ही सुना भाई और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सुना। दान्यूब इसलिए सुने क्योंकि दान्यूब के जो ओनर है जी वो जी इंडियन है। वैसे राइट। शोभा भी एक बिल्डर है जो जिसके ओनर इंडियन है, पीसी मेनन। जी जी और दुबई के जो टॉप डेवलपर्स है, एमआर हैं, दुबई प्रॉपर्टीज हैं, ओके ये सारे जो है बड़े बिल्डर्स हैं। ओके ठीक है, डमैक हैं, ये सब हाँ बड़े बिल्डर्स हैं। और इसके अलावा काफी बिल्डर्स हैं वहां पर। आप जो भी बिल्डर से लेंगे प्रॉपर्टी, आपके सेव एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि जो है आपने कोई छोटे डेवलपर से लिया और आपका पैसा सेव नहीं है, वैसा नहीं है। किसी डेवलपर को प्रमोट कर रहा हूँ, खाली टॉप डेवलपर को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सारे के सारे डेवलपर सेफ सिक्योर है। ओके ठीक है, आप जहां भी लेंगे रेरा स्ट्रिक्ट है, आपको टाइम पे डिलीवरी होगी। डिलीवरी का टाइम पे नहीं होती, हैंड ओवर टाइम पे नहीं होता है, तो उनको रेरा के तहत अच्छा खासा फाइन देना पड़ता है। इन्वेस्टर को भी देना पड़ता है, जो भी रेरा खरीद को भी देना पड़ता है। ओके पहले जैसा मैं डेवलपर हूं और मैं बनाना चाह रहा हूं कोई बिल्डिंग, तो मुझे 30% डिपॉजिट करना पड़ेगा रेरा के पास। ओके ठीक है, और जो भी मैं कॉन्ट्रैक्टर को दिया या फिर मैं कंसल्टेंट को दिया, अगर वो टाइमलीनेस मेंटेन नहीं करते हैं, सबको फाइन लगेगा। तो ओके इसीलिए लिहाजा ये होता है कि जो भी टाइमलाइन है उससे पहले ही डिलीवर कर दिया जाता है प्रोजेक्ट्स। सही है सही। वही घूम फिर के बाद स्क्वायर वन पे ये आ जाती है कि क्योंकि लॉ स्ट्रिक्ट है, इसीलिए सब कुछ मेंटेन करते हैं, प्रॉपर टाइमलीनेस। एग्जैक्टली ये सब तो सही है, लेकिन मिनिमम कितना करना है इन्वेस्टमेंट? देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेट ऐसा यहाँ है। पे जो है अपने को मालूम 80 लाख से फ्लैट स्टार्ट है। अगर अपन प्रॉपर एक जीएचएमसी अप्रूव्ड फ्लैट्स लेने गए 80 लाख के ऊपर ही है। अब दुबई का बताइए आप। यूजुअली हमारा जो मेंटालिटी है इंडियंस का, ये है कि भाई वन बेड या 2 बेड चाहिए होता है, क्योंकि हमारी फैमिली हम दो, हमारे 2 या 3 Correct. बच्चे होते हैं, तो इसीलिए देखते हैं। मगर आप जब दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, या आप उसको रेंटल इनकम लेना चाह रहे हैं, या फिर उससे आप बिजनेस पैसा कुछ कमाना चाह रहे हैं, या आप खुद जाके रहना चाह रहे हैं। अगर आप खुद जाके रहेंगे तब आप 2 बेड 3 बेड की बात करिए। Okay. अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि उससे पैसा कमाए, तो देन स्टूडियो 1 बेड 2 बेड भी चल जाएगा आपको। Okay. अब स्टूडियो जो होता है फास्ट मूविंग रनिंग आइटम है, इसीलिए जैसा कोई भी डेवलपर लॉन्च करता है स्टूडियो बिक जाता है। अच्छा है ना, सबसे पहले स्टूडियो जाता है, फिर बाद में 1 बेड 2 बेड का इन्वेंट्री खत्म होती है। ओके 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 ठीक है, तो स्टूडियो आपको तकरीबन 350 से लेके 400 स्क्वायर फीट तक आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो 5 लाख दिरहम से स्टार्ट होगा। मतलब इंडियन रुपीस में बोलिए। इंडियन रुपीस में 1.2 करोड़ के करीब में। 1.2 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट जी है हाँ, जी। अपने। और ये भी सारा पैसा आपको एक साथ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ प्लान में सिर्फ 20% ही आपको इनिशियल डाउन पेमेंट करना पड़ता है, बाकी का आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। 20% बोल दो, एक 20 लाख 20 लाख के करीब में, 20-25 लाख के करीब में आप 20 से 30 लाख के बीच में हाँ मैं जी। पे कर देता हूँ। हाँ 3 साल में मेरी प्रॉपर्टी मेरे को आ जाती है। जी हाँ, स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट, हाँ, इसमें जो भी कोई है भी अपार्टमेंट हो आपको 3 साल के अंदर मिल जाएगा। 3 साल में मैं इंस्टॉलमेंट्स पे करके क्लियर कर ले सकता हूँ करेक्ट, पूरा। करेक्ट। हाँ। तो अब इस पे रेंटल इनकम कितना आता है? एक मिनिमम एक 1.2 रेंटल इनकम 8 से 10% तक का आपको रेंटल इनकम आएगा। आप देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी 1 करोड़ वर्थ लेते हैं। जी ठीक है, तो मिसाल के तौर पे चलो कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो। जी जी तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जैसा आपने अभी लिया, 3 साल तक कंप्लीट होने में एक 30-40% भी अप्रिशिएट होगी प्रॉपर्टी। जी जी या एक ऑन फॉर कैलकुलेशन पर्पस 50% भी आप ले लें, यानी कि 2 करोड़ का 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो गई। जी 3 करोड़ के ऊपर आपको 8 से 10% का रेंटल इनकम आएगा, ओके। है ना। तो तो इजी लैंग्वेज में थोड़ा आपने 3 करोड़ के ऊपर आप पकड़ लिए 10%, 30 लाख रुपया हो गया। ओके ओके और 3 करोड़ का फ्लैट अगर आप हैदराबाद में लेंगे तो 60,000 रुपए से रेंट नहीं आएगा आपको। करेक्ट, वो तो सही बात है। तो आपके पास पूरे ऑप्शंस है स्टूडियो अपार्टमेंट के, 2 हाँ जी। BHK 3 BHK, विलास भी है क्या वहाँ पे? विलास में भी कर सकते हैं अपन इन्वेस्टमेंट? एनरिच कैसल रियल एस्टेट हमारी कंपनी के पास सारे डेवलपर से टाई अप है। चाहे वो स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट हो, या टाउन हाउस हो, या विला हो, या फिर आपको लैंड खरीदना है, खुद अपने विला बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, अच्छा, सारे चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। जमीनों की डीलिंग भी चल रही सब कुछ है, सब कुछ। हाँ। मेरे को एक चीज बताइए आप, एक मिनिमम एक बेसिक विला लेना है मेरे को, तो बेसिक विला का कितना रहेगा कॉस्ट दुबई में? यहाँ पे जो है आपको मालूम है कि अगर अपन वेल डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी के पास चले गए तो 4.5 CR से स्टार्ट है एक मिनिमम G+1 का विला बोल रहा हूँ। जी जी। तो दुबई में क्या है रेट्स? विला लेना है मेरे को तो दुबई में आपको 8 करोड़ रुपए से मिल जाएगा विला। 8 करोड़ जी से हाँ। लैविश विला मिल जाए। जी हाँ, जी हाँ, अफोर्डेबल लग्जरी रहेगी। हम्म। ठीक है, वो मैंशंस भी रहेंगे, मैंशन की तो रेट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हाँ। तो मैं 8 करोड़ स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ आपको। अच्छा द मोर द लग्जरी द मोर द कॉस्ट। अच्छा, इसमें भी मतलब वही 20% पेमेंट, बाकी का जो भी है वैसे ही जी हाँ, जी हाँ। बहुत सारे रील्स में देखा गोल्डन वीजा बहुत सुनने में आता है क्या भाई ये गोल्डन वीजा? यूजुअली क्या होता है, देखिए, जो कोई इन्वेस्टर होता है
अगर हम कह रहे हैं कि भाई 200 कंट्री के लोग आके रहना चाह रहे हैं वहां पर, तो वीजा भी देना पड़ेगा, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट पासपोर्ट तो नहीं देती है, तो वो वीजा देती है, गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा होता है कि 10 साल के पीरियड के लिए होता है। वो भी मुझे, मेरी वाइफ को, बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को, ड्राइवर्स, मेड, सबको ले जा सकता हूं मैं, वो भी 10 साल के लिए। 10 साल के लिए। और फिर अगर मैं प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हूँ 2 मिलियन की, तो मैं उसको रेन्यू भी कर सकता हूँ। ओके तो गोल्डन वीजा मिलता है 2 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पे। ओके कमोबेश 4-4.5 करोड़ रुपए तक आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। उसमें भी जो है ये फैसिलिटी है, ये सहूलत है आपको कि आप 20% पेमेंट करते ही आपका गोल्डन वीजा इशू हो जाएगा आपको। ओके हाँ जी। ये नहीं कि आपको सारा का सारा पूरा 2 मिलियन 4.5 करोड़ पे करना पड़ेगा तब वीजा इशू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने 20% पेमेंट किया, गोल्डन वीजा इशू हो गया। तो बहुत सिंपल है गोल्डन वीजा का। जी हाँ, बहुत 10 सिंपल। इयर्स मतलब 10 ईयर्स तक है। हाँ। कितना बोले आप? 4 मिलियन के इन्वेस्टमेंट पे? 2 मिलियन 2 मिलियन के 2 मिलियन 4.5 करोड़ रुपए इंडिया के लगभग। 4.5। जी हाँ। तो लतीफ भाई, अब जैसा अपने हैदराबाद में बहुत सारे प्राइम लोकेशंस है, आईटी बेल्ट में मादापुर हो गया, गच्चीबोली हो गया, कोकापेट भी अभी बहुत इमर्जिंग लोकेशन है। और अपन सिटी में आ गए तो सिटी में जो है अपना शेखपेट हो गया, शेखपेट में जो है ऑलमोस्ट 7-8 बड़े बड़े टावर्स है। तो दुबई में भी ऐसा कुछ एरिया है क्या कि भाई ये एरिया में इन्वेस्टमेंट करे तो जो प्रॉपर्टी के जो रेट्स है जबरदस्त डबल हो जाते हैं 4-5 साल में? तो ऐसे कुछ एरिया है क्या दुबई में? ना मतलब अपन किधर भी जाके कर ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट? सबसे पॉपुलर लोकेशंस में मरीना, डाउनटाउन, पाम जुमेरा, ठीक है, ये लोकेशंस है। मगर आप बात करें, अगर मैं कंपेयर करूं हैदराबाद से, तो दुबई का जो आजकल जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो है दुबई साउथ। क्योंकि हैदराबाद में आप देखें शमशाबाद एयरपोर्ट जैसा आया, उसके आसपास के रेट्स काफी बढ़ गए थे। करेक्ट। तो दुबई में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, एक नया एयरपोर्ट आने वाला है जो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो दुबई का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट रहेगा। ओके। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट रहेगा। 128 बिलियन दिरहम्स का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें। अच्छा। ठीक है, तो अब वो जो जमीन वहां पर खरीदेंगे या प्रॉपर्टी वहां खरीदने वाले हैं आसपास पे, जिस तरह से शमशाबाद में हुआ था हाल, उसी तरह से आप रेट कर सकते हैं। ओके 10 टाइम्स 20 टाइम्स 20x 30x। वो जो है एक हॉट केक लोकेशन हॉट बोल केक रहे है हैं अभी दुबई हाँ साउथ। जी, हाँ जी। क्योंकि दुबई को जो है ना, शेख जायद रोड वाली जो रोड थी, करेक्ट। उसमें सारा का सारा एक्टिविटी वहां था। अभी हट के दुबई साउथ में जब एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो डेफिनेटली काफी रेट बढ़ते जाएगा। तो अब जितने भी वो जो अबू धाबी का एयरपोर्ट है, जो दुबई का मेन एयरपोर्ट है, वो तो रहेगा, लेकिन दुबई साउथ में जो एयरपोर्ट बन रहा वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा। दुबई में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है, जी जी। उसके बावजूद भी वो लोग सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा बनने के लिए, बट वो जो एक्टिविटी होगी वहां पर और वो जो ग्रोथ होगा वहां पर रियल एस्टेट के रेट्स का, तो वो अनइमेजिनेबल रहेगा। ओके ओके ओके। तो जो आप एरिया के नाम बोले डाउनटाउन, उसके अलावा ये एक दुबई साउथ इज दी वन ऑफ द प्राइम लोकेशन नाउ बोल रहे आप, करेक्ट जी। प्रॉपर्टी अपन ले लिए दुबई में, जी। पैसे कैसा कमाना भाई? व्हाट आर द वेज टू अर्न इन दुबई? मतलब दुबई में रियल एस्टेट में पैसे कैसे कमाया जाता है? एक तो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको रेंट पे देते हैं, रेंटल इनकम आएगा। दूसरा है, अगर आप ऑफ प्लान खरीद रहे हैं या फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं, वो अगर आप खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैंने 20% दिया पेमेंट, क्योंकि दुबई का बड़ा डिमांड बढ़ते जा रहा है। जैसा प्रॉपर्टी डेवलपर के हाथ से निकल जाती है, सेकेंडरी मार्केट में आती है, उसका रेट बढ़ जाता है। करेक्ट। तो हम देखते हैं कि भाई थोड़े लोकेशंस पे 30-40% आपका रेट बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे 12 से 18 महीने के दरमियान में आपका रेट 20% जम हो गया। आपने प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की और उसका रेट 12 करोड़ हो गया है। ठीक है, आपने उसको सिर्फ 30% पेमेंट किया और फिर आप जो है उसको बेच देंगे 12 करोड़ में, तो उसको कहते हैं फ्लिपिंग। आप उसको बेचकर फिर वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेंगे या फिर आप पैसा लेकर चले जाएंगे। सही है, सही है। तो वो भी एक तरीका है पैसा कमाने का। एक रेंटल इनकम हो गया, एक फ्लिपिंग हो गया, या फिर आप वैसी प्रॉपर्टी होल्ड करिए, फिर बाद में 3 साल के बाद बेच दीजिए। एक कॉन्सेप्ट है दुबई में पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान का। ओके। थोड़े डेवलपर्स हैं जो पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान देते हैं। ओके। कंस्ट्रक्शन तो 3 साल में हो जाएगा, बट 3 साल के बाद भी आपका 30 से 35% पेमेंट बाकी रहता है, जो आप 1% करके या फिर क्वार्टरली पेमेंट करके आप अदा करते रहेंगे। ओके। ठीक है, उसमें क्या होता है, यानी कि आपने सिर्फ 70% पेमेंट किया, प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर हो गई, प्रॉपर्टी रेडी है। तो अगर आप बेचते हो तब प्रॉपर्टी, अगर आप बेचते हैं तो प्रॉपर्टी, तब भी आपको अच्छा रेट आ जाएगा। वो भी एक तरीका हो गया पैसे कमाने का। तो 3 साल होल्ड करिए, प्रॉपर्टी बेच दीजिए। करेक्ट है ना, रेंट पे लगा दिए तो उसके भी पैसे रेंट पे लगाएंगे तो रेंट भी आते रहेगा और फिर आपका ईएमआई भी जाते रहेगा, फिर आपका डिफरेंस अमाउंट में आपकी कमाई हो जाएगी। और देखिए भाई, जैसा आप बोले 200 कंट्रीज से लोग आके वहां पे ले रहे प्रॉपर्टीज, तो 200 कंट्रीज के लोग बोल तो मेंटालिटी भी वैसी रहती है। उसमें क्या है, अच्छे भी रहते बुरे भी रहते। जैसा आप हैदराबाद में देखते बहुत सारे लोग जो है रेंट पे रहते,
पैसे देने सताते, किराया विरा, और थोड़े सेफ्टी के मसले आते, समझ रहे ना आप मैं क्या बिल्कुल बोल रहा समझ हूँ? गया मैं। अब कल नेक्स्ट महीने में देते, तीसरे महीने में देते, कल आओ पांच परसों पांच आओ। महीने रुका लेते, ऐसे खाली करो बोल तो नहीं करते खाली। ऐसे ऐसे तो मैं केसेस देखा कि लोग जो है, मतलब ओनर्स जो है प्रॉपर्टी के, लिटरली पुलिस वालों को लेके आए, तो तभी भी जो है लोग एटीट्यूड बता रहे, हाँ करते 1 हफ्ते के बाद खाली। तो कैसा है, मतलब इन्वेस्टर के लिए एक सेफ्टी कैसी है भाई दुबई में, कि मैं एक बाहर कंट्री का हूँ, मेरी कंट्री नहीं है वो, मेरे पास सिर्फ गोल्डन वीजा है क्योंकि मैं वहां पे प्रॉपर्टी खरीदा। अब मेरे लिए क्या सेफ्टी है दुबई में, थोड़ा आप मेरे को समझा सकते हैं इस श्योर। चीज के बारे में? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दुबई के लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, जी जी। रेरा बड़ा स्ट्रांग है। मैं जो भी ट्रांजैक्शन करता हूँ वो रेरा में रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर ओके मैं अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा हूँ तो वो सारा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, रजिस्टर होगा रेरा में और देगा। ओके। यूजुअली क्या होता है, सारा का सारा एडवांस रेंटल मिलता है, तो कोई टेंशन ही नहीं मिल होती है हमारे को कि भाई अच्छा भाई हर महीना जाके भाई आज नहीं कल नहीं परसों नहीं का अच्छा सवाल नहीं उठता है। अच्छा। या फिर एटलीस्ट हाफ ईयरली हो जाएगा। ओके। इन वेरी रेयर सिनारियो क्वार्टरली भी हो सकता है, हम्म। ठीक है। बट जो भी मिलेगा आपको एडवांस रेंटल मिलेगा। ओके इससे आप बहुत सेफ सिक्योर है और सारा रजिस्टर्ड है, मॉनिटर्ड है, कंट्रोल्ड है। ओके ऐसा नहीं कि आपने कल किसी को रखा कल परसों किसी को रखा, ऐसा नहीं होता। सब कुछ रजिस्टर कराना पड़ेगा रेरा के पास। ओके। कैसी है भाई दुबई की इकोनॉमी अभी, मतलब इंडिया की तो आपको मालूम है कैसी है, सो दुबई की कैसी है इकोनॉमी, मतलब अभी? दुबई की इकोनॉमी सेकेंड मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। हम्म। दुबई की इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो रही है। पहले सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट थी, अभी टूरिज्म पे डिपेंड है, रियल एस्टेट पे डिपेंड है, ओके नए नए सेक्टर्स आ रहे हैं। ओके। फाइनेंस और रियल एस्टेट पे बड़ा फोकस है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बड़ा फोकस से चल रहा है आजकल। गवर्नमेंट का फोकस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे भी है। ओके। लतीफ भाई, ये सब तो ठीक है, ये 2040 विजन क्या है दुबई का, बहुत सुनने में आ रहा, थोड़ा आप समझा सकते हैं मेरे? श्योर। दुबई विजन 2040 एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसका फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, ओके जिसका बहुत फायदा होगा दुबई को वर्ल्ड क्लास सिटी बनने के लिए। ओके क्योंकि दुबई की जो अभी फिलवक्त रिलायबिलिटी है एनर्जी के लिए वो है डीजल है, तो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे काफी फोकस रहेगा, ओके। जिससे दुबई को बड़ा फायदा होगा। लतीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत सारे डाउट्स थे मैं वो क्लियर हो गए, और अपने ऑडियंस को भी बहुत सारे डाउट्स थे शायद दुबई के प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आप वो भी क्लियर करें। गाइस, मैं अब आपको ये बोलने वाला हूँ कि मेरे तरफ से जितने भी मेरे को डाउट्स थे दुबई के प्रॉपर्टीज के बारे में, पूरा क्लैरिटी दे दिए लतीफ भाई। अगर आपको भी जो है दुबई के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, या कुछ भी डाउट्स है दुबई के रिलेटेड, दुबई के प्रॉपर्टी के सिलसिले में, तो एनरिच कैसल रियल एस्टेट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों का भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है एनरिच कैसल वालों के साथ। तो देखिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है दुबई में प्रॉपर्टी लेना। इंडिया में तो आप लेते रहते प्रॉपर्टीज, लेकिन दुबई का अलग मसला है। आके मिलिए ऑफिस में और डिटेल्स मालूम करिए, और जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पे सब चीज बताएंगे लतीफ भाई। बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन बताएंगे आपको कि कितना इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या है, पूरा पेमेंट प्लान, हर चीज बता देंगे आपको। एक बार विजिट कीजिए ऑफिस को, ऑफिस में नहीं हो रहा तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। वर्ल्ड के कोई से भी कंट्री में आप रहने दो, कॉल कर लो। और लतीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी जी। हाई एंड डील्स काफी अच्छा काम कर रही है, जो हाई एंड डील्स दिला रहे हैं लोगों को। आई एम श्योर इसके थ्रू और हाई एंड डील्स मिलेंगे दुबई में भी, इंशाल्लाह 100%। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लतीफ भाई है मेरे साथ, उनका नंबर भी मैं दे देता हूँ, उनके कंपनी का, और उनका भी दे देता हूँ। कांटेक्ट कर लो भाई, कुछ भी रहे तो बेझिझक कॉल कर सकते हैं आप लतीफ भाई को। ऐसे ही सुपर डील्स खाली हाई एंड डील्स के पास ही मिलते हैं।